श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 5 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी कमिटीज गठित कर दी गई कि उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि जो ऑफिशियल ऑर्डर आया है सस्पेंशन का उसमें जिक्र नहीं किया गया कि उनके खिलाफ इल्जाम क्या लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से बातचीत की गई अतर आमिर खान से, तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए ये कहा कि किसी भी किस्म कि करप्शन को या फिर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ इससे जाहिर यही होता है कि एलिगेशंस भी जो लगे होंगे वो या तो करप्शन की या डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लगे होंगे। अगर बात की जाए तो 3 सेपरेट ऑर्डर्स निकाले गए जिसमें 5 ऑफिशियल्स जो थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इलियास अहमद शेख जो वार्ड ऑफिसर है, निसार अहमद मीर जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसके अलावा निगत अरा जो इंचार्ज वार्ड ऑफिसर थी वार्ड नंबर 20 की, जो उस पहले जो है वार्ड नंबर 18 हुआ करता था, उसके अलावा मिस्टर हफीजुल्लाह परे बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वार्ड नंबर 18 के, और उसके अलावा निगत जान जो कि सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर थी वार्ड नंबर 8 की, और उस समय जिस समय की एलिगेशंस लगे हैं उस समय शायद से बिल्डिंग इंस्पेक्टर रही होंगी वार्ड नंबर 13 की, जिसका जिक्र किया गया है। ये बताया गया कि सैयद अब्दुल कासिम जो जॉइंट कमिश्नर हैं एसएमसी के, उन्हें अपॉइंट किया गया है इंक्वायरी ऑफिसर। जो एलिगेशंस इलियास अहमद शेख, निसार अहमद मीर और निगत जान के अगेंस्ट लगाए गए हैं, और वहीं इंचार्ज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है ड्रेनेज सर्कल एसएमसी के, उन्हें इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो एलिगेशंस लगे हैं निगत अरा और हफीजुल्लाह परे के खिलाफ। ये उन इंक्वायरी ऑफिसर्स को अगर ऑर्डर की बात की जाए तो उसमें मेंशन ये किया गया है कि इंक्वायरी ऑफिसर्स को जो है चार्जशीट पेश करनी है सस्पेंडेड ऑफिसर्स के अगेंस्ट, और रिपोर्ट जो है प्रॉपर क्लियर रिकमेंडेशंस के साथ और रिमार्क्स के साथ वो जल्द से जल्द पेश करनी है। हालांकि जो ऑर्डर्स निकले हैं उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आखिर एलिगेशंस लगे क्या थे, लेकिन क्योंकि जिक्र किया गया है उस समय वार्ड नंबर 18 का बार बार, तो ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 18 में कोई मामला बना था या साथ में वार्ड नंबर 13 का कोई मामला बना था, जिसमें या तो करप्शन यानी कि आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देने की इजाजत देनी है या उसके लिए या तो ब्राइब मांगी जा सके, या फिर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी की आपका जो काम बनता था वो काम नहीं किया गया। ये 2 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इन 5 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया। कल की ही बात करें तो कल ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है एक वार्ड ऑफिसर को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। जो व्यक्ति जो है 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था किसी एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को अलाउ करने के लिए। 20,000 रुपए जो पहली इंस्टॉलमेंट बताई जा रही थी, जब वो 20,000 रुपए रिश्वत के उस वार्ड ऑफिसर ने लिए तो उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जो ट्रैप ले डाउन किया था उसके जरिए उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा और ऑन स्पॉट गिरफ्तार भी किया, और उसके आसपास की उसकी जो रिलेटेड अलग अलग प्रेमिसेस थे वहां पर रेड्स भी कंडक्ट की, सर्चेस भी कंडक्ट की। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो एक तरीके से जो है मुहिम छेड़ी जा चुकी है कि करप्ट ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर्स ड्यूटी ठीक से नहीं दे रहे, उन्हें सस्पेंड भी किया जाए, इंक्वायरी भी बिठाई जाए, ताकि जो एलिगेशंस लगे हैं मालूम किया जा सके कि उसमें किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक सच्चाई नहीं है। करप्शन जहां पर होती है वहां पर लोग भी अब जो है अवेयर होकर एंटी करप्शन ब्यूरो को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कब खत्म होगी ये करप्शन, खास तौर पर लैंड के मामलों में और लैंड के मामलों में और साथ में कंस्ट्रक्शन के मामलों में लोग अक्सर इल्जाम लगाते रहते हैं कि आपको कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, लोग कहते हैं कि जब तक आप रिश्वत ना दें तब तक आप कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाते। उसके अलग अलग सबूत जो हैं इसी तरीके के इंसिडेंट जब बनते हैं तो सामने आते हैं। अब जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब जाकर मालूम चलेगा कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे, चाहे वो करप्शन के हों या डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के हों, उसमें कितनी सच्चाई, कितनी सदाकत है। लेकिन अक्सर जो है यही देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में कि इंक्वायरी कमिटीज बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी कमिटीज की जो रिपोर्ट्स होती हैं दे नेवर सी लाइट ऑफ द डे। वो कभी जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, कभी उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर क्या एक्शन लिया गया वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता, और इंक्वायरी बनाई जाती है, कहा यह जाता है केवल इस वजह से ताकि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लोगों की एक धारणा बन जाए कि इस मामले में कुछ हो रहा है जबकि होता कुछ भी नहीं।